मेरी गाड़ी मेरा अधिकार। क्या कर रहा अपने बेटा को कमवा रहा है इथेनॉल का कंपनी खोल के। इंजन का धीरे टंकी में टंकी सड़ेगी। गाड़ी का इंजन पूरा हिट हो रहा है एकदम। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई को जोड़कर जब एक आम भारतीय गाड़ी खरीदता है तो वो सरकार को 15 साल का रोड टैक्स एडवांस में चुकाता है, एक उम्मीद के साथ कि ये गाड़ी उसके घर की सहारा बनेगी। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके बिना मर्जी, आपके बिना इजाजत से आपकी उस लाखों की गाड़ियों को सरकारी प्रयोगशाला में चूहा बना दिया जाए। सरकार E20 फ्यूल को पर्यावरण का सबसे बड़ा सुरक्षा बताती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमारी गाड़ी उनके एक्सपेरिमेंट के खिलौने। हमारा परमिशन लिया, उन्होंने हमसे कंसेंट लिया हमारी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करने को। अपने एथेनॉल की फैक्ट्री में करते एक्सपेरिमेंट। इसका सीधा आक्रोश दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार के पटना और सारे विपक्ष के नेताओं के अंदर देखने को मिला। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। आइए सब कुछ समझते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां देश की आम जनता पेट्रोल पंप से अपनी ही गाड़ियों में तेल भरवाती है। पटना के जमीनी हालात ये बताते हैं कि जनता के अंदर गुस्सा पनप रहा है। एक दूध बेचने वाला व्यक्ति सीधे आरोप लगाता है कि पहले मैं दूध बेचता तो मेरी गाड़ी 60 से 65 का माइलेज देती थी, अब जब E20 फ्यूल आने के बाद मेरी गाड़ी 40 से 45 का फ्यूल देती है, यानी कि गाड़ी का खर्चा दुगुना हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लोगों का माइलेज से दिक्कत नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि उस सारे फ्यूल को भराने के बाद गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर चलती है, बहुत बुरी तरह से हिट हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगता है जिन्होंने E20 फ्यूल वाली गाड़ी हाल ही में निकाली है। 1 महीना की बाइक हर एक दूसरे या तीसरे दिन सर्विस सेंटर का चक्कर काट रही है। 1 महीना में कितने बार आप सर्विस सेंटर लेकर चले? 2 बार। 2 बार लेकर? हाँ 2 बार। जहाँ उस सर्विस सेंटर में इन्हें बताया जाता है कि आपकी गाड़ी में कोई मैकेनिकल दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है भारत के नए पेट्रोल में। हम उसको बोलते हैं अगर खराब होगा तो जिम्मा आप लीजिएगा, तो बोलता नहीं सर मेरा गाड़ी आप सरकार से बात करिए, पेट्रोल उनका है। जब ये परेशानी हर एक दूसरे घर की कहानी बन गई, जनता का आक्रोश दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर उतरा। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे तहसीन पूनावाला ने सरकार के उस दावे पर सीधा और तीखा सवाल खड़ा किया। इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक आम नागरिक 15 साल रोड टैक्स का एडवांस पैसा देता है तो उसकी गाड़ियों के साथ इस तरह का प्रयोग किया जाना कैसा है। वहीं दूसरी तरफ इस सारे मुद्दे को लेकर सरकार के अंदर एक अजीब सा पॉलिटिकल कंफ्यूजन दिखता है। एक तरफ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इथेनॉल को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। 550 कंपनी में से हमारा योगदान हुआ। अच्छा वो ना ले तो मैं अल्कोहल बेच रहा हूँ, मैं इथेनॉल के, हमारी कंपनी डिपेंडेबल नहीं है क्योंकि बॉटलिंग प्लांट है। अगर हम नीति आयोग की ओरिजिनल रिपोर्ट देखते हैं तो इस 20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की पूरी तरह से लागू होने के लिए साल 2030 तक का समय तय किया गया था। तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पूरी अचानक आकर सफाई देनी पड़ती है। हालात ये है कि जनता मजाक में कहने लगी कि परसों तक तो देश को लगता था कि नितिन गडकरी ही देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर है। आखिर इस पूरी पॉलिसी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों गई? सारी चीजों का जवाब छुपा है सरकारी दस्तावेजों में। लेकिन सरकार ने बिना कुछ मुकम्मल किए ही 2030 से पहले 2023 या 24 में इस चीज को जनता के सर थोप दिया। क्योंकि इथेनॉल के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है वो हवा से नमी सोखती है, यानी कि पानी एब्सॉर्ब कर लेती है। अगर गाड़ी के अंदर वो जाता है तो टंकी के अंदर मूर्छा लग के टंकी सड़ सकती है। शायद आप जानते ही नहीं होंगे इस देश की 85% गाड़ियां इस फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते किसी और वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद।